क्या सरकार की तो अच्छी नहीं है रणनीति है बिल्कुल भी। जैसे आप बता रहे हैं बर्गर की बात जैसे कर रहे हैं, तो बल्कि मैं तो ये कह रही कि जनता को तो मौका मिला अपने किसान भाइयों की सेवा करने का, तो उनकी मर्जी है ना, वो उनकी सेवा किसी भी तरह से करें। इसमें भी अगर सरकार को प्रॉब्लम हो रही तो बहुत बड़ी गलत बात है। और एक खालिस्तान के ऊपर ये बहुत ज़्यादा मुद्दा उठाया जा रहा है। खालिस्तान अब हिंदू धर्म है, सब धर्म के लोग हमारे भारत में रहते हैं, ठीक है ना। अब हिंदुत्व के भी किसान हैं। खालसा को गलत क्यों माना जाता है? खालस का मतलब होता है एकदम से प्योर, जो सबके लिए अच्छा भले का काम करते हैं। तो अगर वही किसान सारी जनता के लिए खाने पीने के लिए सामान उगा के दे रहा है तो वो खालस है ना। खालसा को मानते तो वो खालिस्तानी हो गए। तो खालिस्तानी का आप डेफिनेशन क्या देते हैं? आप मुझे देश सरकार डेफिनेशन क्या मानती है खालिस्तान की? क्या टेररिस्ट का खालिस्तान हो गए तो क्या टेररिस्ट हो गए क्या? आप अपने डेफिनेशन बता दीजिए। इस मुद्दे पर बात फिर आगे के लोग फिर करेंगे। खालिस्तान बोलना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और जैसे मोदी जी को जनता ने अपना एक घर परिवार की तरह एक मेन समझ के उनको वोट किया था, तो ये सब उनकी फैमिली है, जो भी रहते हैं, किसान है चाहे आम जनता, एक फैमिली है। उनका ये फर्ज है कि अपनी फैमिली को खुश रखें, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसके अपोजिट जा रहा है बिल्कुल। ये सिर्फ 3-4 लोग इनके हैं, अडानी जी हो गए, अंबानी जी हो गए, इन्हीं के लिए। अब एक मेन मुद्दा था कि स्टॉक जो था, बोल रहे थे कि जो अन्न है उसको स्टॉक नहीं करना, ये हमारे संविधान में भी नहीं है। अभी थोड़े टाइम पहले लॉ पास हुआ था, उसमें स्टॉक के लिए परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी गई थी। अब ये कैसे वेयर हाउसेस बना रहे हैं, जो कि सबको पता है, इन्होंने वेयर हाउसेस बहुत सारे बनाए हैं कि ये सारा अन्न जो है स्टॉक करेंगे। उससे क्या होगा? उसकी कीमतें बढ़ेंगी। सबको पता है आम जनता पागल नहीं है। उसकी कीमतें बढ़ेंगी तो फायदा किसको होगा? फिर भी सरकार को ही होगा, आम जनता को कोई फायदा नहीं है। तो ये जो पहले से वेयर हाउसेस बने हुए हैं, ये सबको पता लग रहा है किस लिए बनाए गए हैं। तो स्टॉक तो हो ही नहीं सकता। किसान की मर्जी है, वो अपने अकॉर्डिंग इसका रेट तय करेगा। तो ये तो आपको, जनता को, सबको पता है, इसलिए हम किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं और हमेशा रहेंगे जी, करते रहेंगे। प्रधानमंत्री किसानों को संबोधित कर रहे हैं, उन्होंने हाथ जोड़े विपक्ष पार्टियों के सामने कि इन्हें किसानों को गुमराह मत करो। कौन कर रहा है किसानों को गुमराह? वही ऐसी रणनीति अपना रहे हैं कि किसान बेचारा गुमराह थोड़ी ना हो रहा है। ये लोग अपने भाषण में ही इन चीजों को बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने, मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक किसानों से बैठ के तसल्ली से बात करी है। कहीं पर भी नहीं पहुंचे हैं, पता नहीं कहाँ छुप के बैठे हैं। बात क्यों नहीं करना चाहते? आपको किसान नहीं मानती क्या सरकार? नहीं मानती होगी ना, तभी तो वो सिर्फ किसानों को एक मुद्दा बना के अपनी जेबें भरनी है सरकार। ये समझ नहीं आ रहा कि पॉलिटिक्स क्या चल रही है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। नहीं तो इतनी ठंड में किसान भाई जो अन्न पैदा करता है, जिसकी वजह से किसान और जवान, एक साइड जवान खड़े, एक साइड किसान, लेकिन जनता को बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं सरकार सुन रही है? क्यों मुद्दे पे नहीं आ रही है? कोई ऐसा भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा उन्होंने कुछ डिमांड कर लिया है अपना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो सरकार है वो ये कहते हैं कि इस कानून से किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी, लागत का 1.5 गुना मिलेगा, किसानों के अच्छे दिन आ जाएंगे। विरोध क्यों हो रहा है फिर? अगर ये सब है, किसान इतना अनजान तो है नहीं कि वो जानता नहीं है कि उसके राइट क्या है। सामने आके क्यों बात नहीं कर रहे वो लोग? एक बार क्या आपको लगता नहीं है? एक बात आप लोगों को क्या लगता नहीं है, मीडिया को या जनता को ये पता नहीं लगता कि जहां मोदी जी या जो भी हमारे माननीय हैं, वो हर जगह जाते हैं, देश विदेश सब जगह जाते हैं, हर मुद्दे पे बात चर्चा करते हैं। लेकिन आप ऐसा क्यों है? जो हमारे देश की मुख्य नींव है किसान, उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? लेकिन सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि जो किसान सड़क पर है ना, ये असली किसान नहीं है। असली नहीं है जब यहाँ ठंड में बैठे हैं। अगर ये असली नहीं होते तो बहुत चीज हो जाती जो पहले कभी हो चुकी हैं। जो असली नहीं है वो क्या क्या करते हैं? एक आराम से जनता के सामने अपनी पेशकश रखी है, जनता के मुद्दे को रखा है, वो अपने धरने पे बैठे, किसी को नुकसान तो नहीं दे रहे। कभी उन्हें कहते हैं इधर जाओ, कभी बॉर्डर खोल दो, कभी कुछ, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा। उनको दिल्ली के अंदर क्यों नहीं आने दिया जा रहा? जो पेट पालता है, जो जिनसे घर की रसोइयाँ चलती हैं, क्या वो आज इतना क्या नुकसान करेंगे? वो कह रहे हैं ये खालिस्तानी है, टेररिस्ट तरह के नारे लगा रहे हैं। ये आंदोलन को कमजोर करने के लिए कुछ भी कोई कहे, उस पर हम नहीं सुन सकते। वो एक फेक बातें हैं और इसको कमजोर करने के लिए है, दुनिया का नजर हटाने के लिए है, और कुछ नहीं। मोदी जी कहते हैं किसान गुमराह हैं। किसान गुमराह होंगे? समझाए ना, एक बार मीटिंग क्यों नहीं करते हो सामने? एक बार रिक्वेस्ट है मेरी, प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, अगर वो ये चीज सुनते हैं तो हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि यहाँ पर एक बार किसानों की बात सुने, मन की बात सुने। वो इतनी दिन से बैठे हैं यहाँ, आपको आंख उठा के देख रहे हैं कि एक बार वो आप ही को देख रहे हैं कि आप सुनिए जो कुछ कह रहे हैं। लेकिन जो किसान और सरकार के बीच में 6 बार वार्ता हो चुकी है, उन्होंने काफी प्रयास किया है किसानों को समझाने के लिए कि ये जो किसान कानून है वो उनके लिए ही बना है। किसानों की आवाज नहीं है वो उनकी आवाज है।
वो जो कह रहे हैं उतना ठीक है, 2 कदम वो आगे आ रहे हैं, 2 कदम ये हम आगे आएंगे तभी तो बात बनेगी ना। और एक सिर्फ इतनी सी बात की जो किसान का मेन मुद्दा है उसको सुनी, उस पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। बाकी तो देखिए छोटा जो कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिसके लिए ये चीज हो रहा है उस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं इससे किसानों की आय भी दुगनी होगी और किसानों के अच्छे दिन आएंगे। इसके अलावा जो मार्केट खुल जाएगा किसानों के लिए, उपज का अच्छा दाम मिलेगा इस कानून से। आप अच्छा, अगर ये चीज अगर किसानों के हित में होती तो क्या घर परिवार छोड़ के किसान यहाँ बैठे होते? ये सब जुमलेबाजी है, कुछ नहीं है। कह रहे हैं इनको बाहर से पैसा मिल रहा है, फंडिंग हो रही है विदेश से। एक बात बताओ ना, मक्के का रेट क्या चल रहा है? अभी 2100 का रेट है, 600 से 700 800 मक्का खरीदी जा रही है, और उसी मक्का का फूला बना के पॉपकॉर्न बना के 1000 से भी ऊपर पड़ रही है। और आप ये बताओ बाजरे, इसका धान का रेट क्या चल रहा है? 800 का धान का रेट चल रहा है, 1100 धान खरीदा जा रहा है। और आप इसी चीज में अभी ये एमएसपी की भी बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं, किसी की जुमलेबाजी है। वो मीडिया से अपने लेक्चर चल रहे हैं, अपनी राजनीति वहां से चल रहे हैं। रोजाना मन की बात करते हो, किसान की बात क्यों नहीं करते? यहाँ आगे बात करें ना, किसान कानून चाहता है बहुत सारे समय से किसानों के साथ, किसानों को आगे समझाएं। आगे साथ होने ये जो चल रही है ना, ये बहुत लंबे समय से चले जुमलेबाजी, ये नहीं चलेगी बिल्कुल भी। किसान केवल एक बात चाहता है कि एमएसपी के ऊपर कानून हो तो गारंटी के साथ, जिससे कि जो भी व्यक्ति, कोई व्यापारी उस चीज को खरीदता है एमएसपी से नीचे, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। अगर वहाँ कोई ये दिक्कत है कि उसमें कोई निवल सेजल की माल की बात है तो उसमें कैटेगरी डाल दी जाए, ठीक है। लेकिन एमएसपी के ऊपर कह रही है ना कि किसान एसडीएम कोर्ट में जा सकता है। नहीं, एसडीएम कोर्ट में जाने का क्या मतलब है जब एमएसपी पे गारंटी नहीं है? सिविल कोर्ट में क्यों नहीं जा सकता? एमएसपी पे गारंटी नहीं है, कानून नहीं है, तो क्या करेगा? क्या करेगा जिलाधिकारी? एसडीएम क्या करेगा? आप बताइए तो सही, करेगा क्या? एमएसपी पे कानून होगा, एसडीएम के पास जाने की जरूरत नहीं है, सीधा किसान थाने जाएगा, उस व्यापारी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराएगा जो एमएसपी से नीचे खरीद करेगा। इसीलिए हम एमएसपी के ऊपर सरकार से कानून चाहते हैं। और जो कालाबाजारी की धारा थी 3/7 जो खत्म कर दी है, कितना भी व्यापारी मंदे से मंदे एमएसपी से नीचे खरीद करके आधे रेट में एमएसपी से और भंडार कर सकता था, उस भंडार को नहीं खोलेगा जब तक उसके दाम 4 गुने नहीं हो जाएंगे उसी अनाज के। इसीलिए हम उस पर भी 3/7 जो कालाबाजारी की धारा थी उसको भी बरकरार चाहते हैं, उस पर भी कानून चाहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट खेती के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान आज इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो खेत में बैठा है कि वो माल की पता करेगा आगरा में क्या रेट है और कलकत्ता में क्या रेट है। और जब तक वो रेट की पता करेगा ना, ट्रक लोड करेगा, ट्रक वहां जाएगा, तो जो माल से यहाँ कोई पैसा आना था ना अनाज से, उसे बेच करके उस गाड़ी का किराया नहीं चुकता कर पाएगा और वो कंगाली और भुखमरी की तरफ जाएगा किसान अपनी। किसान जिंदाबाद जिंदाबाद। एमएसपी अगर होगी तो किसान क्या जरूरत है कि कलकत्ता से दिल्ली बेचने आएगा? जब उसको रेट वहीं से मिल जाएंगे तो वो वहीं करेगा। और रही बात एसडीएम की, अगर एक बात बताइए कि अडानी की, एसडीएम अडानी की मानेगा या छोटे से गरीब आदमी किसान की सुनेगा? किसकी सुनेगा? अगर किसान एसडीएम के पास जाएगा, क्यों नहीं हक दिया जा रहा है कि किसान जो कोर्ट जाए? इसमें कौन सी दिक्कत है? मैंने अभी बताया कि जैसे मक्का है, अब हम जब सरकारी रेट जो चला है धान का 1800 रुपए है ना, मंडी में जाके मालूम करो कितने बिक्री है धान को 1100, अभी इस टाइम 1100 खरीदा जा रहा है। क्यों खरीदा जा रहा है? फिर अगर मंत्री कह रहे हैं सबसे ज्यादा हमने खरीदा, हमारी सरकार ने खरीदा, किताबों में अभी भी ये जितनी कह रहे हैं मीडिया पे अपने जो मंत्री आ रहे हैं ना जुमलेबाजी, अब ये जो आ रहे हैं ना मुजफ्फरनगर से दिखा रहे हैं सर, मुजफ्फरनगर से जो दिखा रहा है वो इनके मोर्चा बनाए हुए, किसान मोर्चा संघ बनाया हुआ है। वो राजनीतिक आदमी है, वो राजनीतिक आदमियों को उन्हें किसान दिखा रहे हैं वो लोग। और उनके लिए कोई रास्ते में टोल नहीं है, उनके लिए कोई रोक नहीं है। उन्हें रामलीला मैदान में आने के लिए बोला जा रहा है। जो ये किसान देखो ये ठंड में मर रहे हैं, इन्हें यहाँ से पास भी नहीं होने दिया। ये राजनीति है। अगर मोदी जी रोजाना मन की बात करते हैं, किसानों की बात क्यों नहीं करते? मैं कहना चाहता हूँ एक दिन किसानों की भी बात करके अपने जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बना करके इन्होंने किसान बना करके जो खड़े कर रखे हैं ना, जो आरएसएस के लोग खड़े कर रहे हैं, असली किसान वो है जो यहाँ मर रहा है बॉर्डर पे। ये कोई पागल नहीं है जो यहाँ करके बैठे हैं। या एक बात बताइए, 1 तारीख से या दिन रात 24 घंटे हर बॉर्डर पर दिल्ली के किसान इतनी बड़ी संख्या में जो धरना दे रहा है, उनकी तो सुनो कम से कम। आप जा करके उनके बीच में जा रहे हो, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, उन पे तो डेली आप रहते हो, तो उनसे क्या राय ले रहे हो? उन्हें क्या दिखा रहे हो टीवी पे? आप किसान को दिखाओ। और फिर प्रशासन कर रहे हैं कुछ
समर्थन, अब सरकार की तरफ से कुछ समर्थन करने भी आ रहे सर हैं। कोई से एक बात बताओ, उनकी हिस्ट्री देखे ना आप, जो समर्थन करने उनकी हिस्ट्री निकालें, वो किसान हैं कि नेता हैं, अपना माने पर जाकर आप हमारे रसोई देखे ना, ये हमारी किसान की रसोई ये है, आप उनकी रसोई देखे ना, वो जो निकल के आ रहे हैं, जिनको अब हमें क्यों रोक रहे हैं, हमारे पॉलिटिक्स चमका रहे हैं, हमारे युवा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर में, हमारे उत्तर प्रदेश में सबको नजरबंद करके रखा हुआ है, क्यों डर रहे हैं उससे? आपको कह रहे हैं कि आप बड़ा अच्छा खा रहे हैं, कोई बर्गर खा, आप सर घुमाइए, खिचड़ी आपके लिए खिचड़ी बनी है सर, आप ये देखिए, कोई राजनीतिक रसोई नहीं हमारे यहाँ पे, कोई राजनीतिक रसोई नहीं है, इधर हमारे जवान भाई बैठे, इधर हमारे किसान भाई बैठे, और आप कैमरा घुमाए ना, हमारी रसोई दिखा तो दें एक बार, ये जो किसानों की रसोई है इसे देखे ना, दिखाने का आप दिखाओ, कहाँ चिल्ली, कहाँ पोटैटो, यहाँ क्या, यहाँ बर्गर कहाँ है? और आपका स्वागत है, आप भी खिचड़ी खाइए आके सभी लोग। और किसान है तो क्या अरे यार, पैदा करा भी तो किसान नहीं है, बर्गर वगैरह जो भी है पैदा करने वाला किसान ही है, आज जो अनाज पहुंचा रहा है वो किसान ही है। अगर कोई वहाँ पे अगर लंगर लगा रहा है तो कोई गलत लंगर नहीं लगा रहा, हर पॉलिटिक्स चमकाने वाला अपने वहाँ लगाता है, जबकि राजनीतिक रसोइया लगनी नहीं चाहिए, वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आए हुए हैं। किसान को खाते हुए दुख दर्द हो रहा है, जो वहाँ अमीर बैठ के बर्गर के 50 रुपए दे के आता है वो खुश है उनसे, किसान अगर रोटी अगर बढ़िया खा लिया तो दुख हो गई उनको, किसान का अनाज बिकता है तो दुख उनको नहीं खुशी होती है, क्योंकि उनको सस्ता सामान मिलता है, सस्ता सामान मिल रहा है, 4 दिन में फसल हो जाती है तो उनके करोड़ हो जाता है, उसके बाद कोई आता नहीं है पूछने के लिए। रही बात बर्गर की तो एक बात बताइए, जब किसान पैसे पैदा कर रहा है तो क्या बर्गर खा नहीं सकता है? बर्गर का ये दिल्ली में और वहाँ रह रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, वही बर्गर खाएंगे। हम मना कर रहे हैं किसान बर्गर नहीं खा सकते, क्यों नहीं खा सकते? उसमें क्या मतलब उसमें प्याज नहीं पड़ती या टमाटर नहीं पड़ता, क्या नहीं पड़ता? पड़ता तो सब कुछ किसान का ही है। कॉफी पिए 300 जाके 5 स्टार नहीं, 5 स्टार में होटल में जाके 1,000 रुपए की कॉफी पिए, वो क्या कहते राजनेता है। हम ना तो हम बर्गर भी नहीं खा सकते, हम किसान है तो अगर इतना बर्गर भी नहीं खा तो सकते। संसद में जो इनकी जो थालियां बनती हैं जिनका 18-20 रुपए ये दिल्ली में रहने वाले राजनेता 500 रुपए दे। कह रहे कोट पैंट वाले कैसे किसान है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं वो नेता ना यार, उनसे कह दो तुम। तो भैया एक चीज बताओ, हम पैदा कर रहे हैं, हम अपने बाल करने के लिए, और जो जींस और जो शर्ट पहन रहे हैं तो जी क्या कह रहे हैं, पैदा काहे के लिए कर रहे हैं? हम अपने बाल करने के लिए, अपना शरीर ढकवे के लिए, यही के लिए तो पैदा कर रहे हैं। आलू रात के रेट में 90 रुपए किलो, सुबह हो गए 20 रुपए किलो, किसान खुद के हम जो कह रहे हैं, हम नंगे डूबेंगे, हम उतार देंगे 50 रुपए किलो का जो नहीं आ रहा वो 20 रुपए किलो का बता रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये बता रहे हैं तो 50 रुपए किलो का है, 20 रुपए किलो, सबका जो उतार के रखे देंगे हम। जी सब्जी हमारी खाए वो छोड़ दें, टमाटर खाए वो छोड़ दें, प्याज खाए वो छोड़ दें, हम बर्गर खाए वो छोड़ देंगे। अन्नदाता तो नहीं है।